नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय भाई। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप सभी लोग यार, हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में कितना अच्छे तरीके से हमारा जो व्यवहार है कितना अच्छा रहता है। एक दूसरे को हम लोग जानते नहीं, अभी बताया एक भाई ने शेयरिंग किया, नरेश भाई का नाम लिया उन्होंने। नहीं जानते वो एक दूसरे को, लेकिन फिर भी फोन के ऊपर कन्वर्सेशन कितना अच्छा तरीके से होता है, कितना अच्छा। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में एक अच्छा भाईचारा रखते हैं। एक वक्त था कि जब शराब पीते थे और क्या क्या हरकतें साथ में होती थी, जो साथ में रहता तो उसी के साथ में झगड़ा कर लेते थे। आज कितना विरोधाभास है, कितना अच्छा प्रोग्राम ये हमको मिला है हम सभी को। तो खैर मित्रों, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे जैसा शराबी जब इधर आता है तो शायद कुछ लोग बहुत सारी बर्बादियां करके आते हैं, कुछ लोग आधी बर्बादियां करके आते हैं, और कुछ लोग पूरा रॉक बॉटम इधर करके आते हैं। अलग अलग टाइप से, अलग अलग दिशा से, अलग अलग क्षेत्र से, और अलग अलग शराब पीकर, जगह चेंज होकर, अलग अलग माहौल से हर कोई यहाँ आता है, और सिर्फ एक सूत्र में बंधकर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे ऐसे शराबी के लिए ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से बना हुआ है। अगर मैं इस प्रोग्राम के साथ में अगर सही तरीके से चलता हूँ तो ये प्रोग्राम मेरे को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। ये बात एक श्योरिटी ये प्रोग्राम मुझे देता है, ये प्रॉमिस ये प्रोग्राम मुझसे करता है। लेकिन मेरे जैसा शराबी अपने आप को मैं थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार समझने वाला, मैं अपना व्हील अपना पावर चलाने वाला, मैं अपने तरीके से अपने जिंदगी को जीने वाला, ऐसा एक विजय शराबी 2004 में इधर आया। मेरे को प्रोग्राम नहीं मालूम था, मेरे को सिर्फ इतना मालूम था कि जो दिनेश भाई ने बोला, वन डे एट ए टाइम, आज के दिन शराब नहीं पीना है। मेरे को मेरी कमजोरियां नहीं मालूम थी, मेरी भावनाएं कहाँ बह रही है, मेरे इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम था। मेरी परेशानियां क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम। सिर्फ मैं शराब से दूर था, और शराब से दूर रहकर मैं अपने आप को एक बहुत बढ़िया व्यक्ति मानना शुरू कर दिया कि यार मेरे जैसा व्यक्ति नहीं। अब शराब दूर हो गई है, अब दुनिया का सब एक हर एक चीज मैं अपने तरीके से जी सकता हूँ, अपने तरीके से कर सकता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम में मेरे को बार बार ये बात बताई जाती थी कि जो मेरी बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों को चेंज करना मेरे को कितना इम्पोर्टेंस है, ये बात मुझे बार बार बताई जाती थी। मेरे स्वभाव दोषों को चेंज करना कितना इम्पोर्टेंस है। लेकिन यार मैं कभी इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे को ऐसा लगता था कि सब कुछ तो मेरा सही है, मैं सही चल रहा हूँ, मेरा कोई गलत चीज नहीं है। और एक शराबी अपने आप को कभी भी इस बारे में कन्फेस नहीं करता कि मैं पावरलेसनेस हूँ, मैं अनमैनेजेबल हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। इन बारे में वो कभी सोचता नहीं, और मैं भी ऐसा ही कुछ कर रहा था कि नहीं सोच रहा था, क्योंकि मेरी अभी यहाँ आने के पहले पूरी फटी नहीं थी। पूरी तरीके से मैं अपने आप को बर्बाद हुआ हूँ ऐसा मैं बोलूंगा नहीं। जिंदगी में कुछ चीजें अच्छी रहती है, जो बाकी रहती है, उसी को लेकर मेरे ऐसा शराबी जीते रहता है। मेरे को ऐसा लगता था जब लोग शेयरिंग्स करते थे, लोग जब बताते थे कि यार मेरी बीवी चली गई, मेरी नौकरी गई, मैं कर्जे में लथपथ हो गया, मेरा सब कुछ खराब हो गया। मैं बोलता था मेरा इतना नहीं हुआ, सिर्फ शराब मेरी प्रॉब्लम थी, शराब मेरी समस्या थी।
मेरी बीवी जगह पर है, नौकरी जगह पर है, मेरे ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं है, 2 ढाई लाख रुपए का कर्जा है, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दे दूँगा। और मित्रों, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रवास में अपने अहम में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में मैंने जीना शुरू कर दिया। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे ये बताने की कोशिश करता रहता है बार-बार कि एक अल्कोहलिक के अंदर बहुत सारा अहंकार भरा हुआ होता है और अहंकार उसके सोब्रिटी के आने वाला सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा उसका वो बीच का ब्रेकर है। अगर वो उस पर काम नहीं करेगा, उसकी ओर देखेगा नहीं, तो उसका अहंकार उसको कहाँ-कहाँ जाकर पटकेगा, कहाँ-कहाँ जाकर उसके साथ में खेल खेलेगा, उसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि वो अपने युगों को सैटिस्फाई करने के लिए दुनिया के सामने कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। एक अल्कोहलिक की ये टेंडेंसी है, ये मेरी टेंडेंसी। वो अपने आप को दुनिया के सामने बढ़-चढ़ कर बताने की कोशिश करते रहता है। ये मेरी कोशिशें मेरी लोगों के सामने बढ़-चढ़ कर बढ़ाने की थी। मेरे जेब में कितना पैसा है, मेरा जेब कितना भरा है, मैं लोगों को क्या दिखा रहा हूँ, लोगों को क्या चमक-चतराई मैं कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर की बातें लोगों तक शेयर नहीं कर रहा हूँ। अंदर की बातें अंदर ही मैं दफ़न करके रख रहा हूँ। ऐसी असंख्य चीज़ें थी जिसको मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में कभी भी शेयर नहीं की। धीरे-धीरे मैं सोच रहा था कि मेरी नौकरी नहीं गई, मैं इतना कर्ज़ेदार नहीं हुआ, मैंने ये नहीं बेचा, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब मैं बोल रहा था। मित्रों, धीरे-धीरे मेरे ऊपर कर्ज़ा होना शुरू हुआ। इसका इतिहास बताऊँगा मैं। धीरे से मैंने घर बेचा, धीरे से मैंने गोल्ड बेचा। कर्ज़ा इतना हुआ कि आत्महत्या करने तक पहुँच गया। ये मेरा घमंड, मेरा अहंकार, ईगो, ये डिफेक्ट ने मुझे इस हद तक मुझे यहाँ पर लाकर पहुँचाया। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम के साथ में आए दिन कहीं तो भी मैं छेड़खानी कर रहा था, सीधे-सीधे तरीके से अगर बोलूँ। अब कर्ज़ा छप गया, सब कुछ हो गया। अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को बार-बार एक बात बताई जाती है कि मेरे अगर कोई परेशानियों का सबसे बड़ा अगर कोई कारण होगा, तो वो स्वयं मैं हूँ। मैं स्वयं अपनी परेशानियों को खड़ा करते रहता हूँ। मैं अपनी परेशानियों को दूसरे के पास कभी शेयर नहीं करता हूँ। मैं उसका सॉल्यूशन कभी ढूँढता नहीं, ना खोजने की कोशिश करता हूँ। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम में मेरे जैसे शराबी के लिए बना हुआ प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मेरे को यहाँ आने के पहले ही कई साल पहले मेरे लिए लिख कर चले गए थे कि मेरे को चलना कैसे है। लेकिन मैं कभी भी इस दिशा में सोचने के या समझने के लायक का नहीं। मेरे को बताया गया कि तुम्हारी जो पुरानी आदतें हैं, तुम्हारे जो पुराने अंदर जो सोए हुए डिफेक्ट है, उसको जगाओ मत, उसको दबाओ। और जो पुरानी आदतें जो तुम्हारी खराब है, उसको चेंज करो। अगर ये तुम्हारी पुरानी आदतें वैसी की वैसी ही चलती रहेंगी, तो शायद तुम कभी सोबर हो नहीं पाओगे। जो सोबरिटी अभिप्रेत अल्कोहलिक एनोनिमस को चाहिए, वो सोबरिटी आपको नहीं मिलने वाली। आप भले ही शराब से दूर हो जाओगे, शराब आप नहीं पियोगे, लेकिन शराब से भी एक भयंकर स्थिति में तुम पहुँच सकते हो। मेरे को मज़ाक लगता था। मेरे को ऐसा लगता था कि शराब मेरी समस्या थी, वो मुझसे दूर हो गई है। अब मैं कौन से भयंकर स्थिति में पहुँचने वाला हूँ। लेकिन 3 साल के बाद में वो भयंकर स्थिति मुझ पर आ चुकी। इतनी भयंकर स्थिति आ चुकी थी कि मैं सुसाइड करने के लिए सोच लिया था। इतनी भयंकर स्थिति, चारों ओर से घिर चुका था। कारण क्या था? कारण था मेरे अंदर की ग्रैंडोर थी।
ये मेरा सबसे बड़ा डिफेक्ट। एक शराबी के अंदर ये सबसे बड़ा डिफेक्ट पाया जाता है। जो मेरे अंदर मौजूद था। इसके पीछे का कारण था, ग्रैंडोसिटी के पीछे का कारण था, क्योंकि शराबी दिनों में मैंने कई प्रकार के दुख भोगे, नर्क भोगा है, यूं कहूँ तो। मेरे को बराबर पैसे नहीं रहते थे, बराबर घर में सामान नहीं रहता था। तो जैसे ही मैं शराब से दूर हो गया, तो मेरा जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया। मेरा जो कंधा है वो थोड़ा झुका हुआ कंधा थोड़ा खड़ा हो गया। और अब मुझे लगने लगा कि मैं अब इस दुनिया में शराब नहीं पी रहा हूँ, तो मैं सारी चीजें अपनी व्यवस्थित कर सकता हूँ। अब मेरे अंदर की जो ख्वाब है फिर से जागना शुरू हो गए। जो वो बोला गया है ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, इमोशनली डिसीज, कि एक शराबी अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भावना विवश रहता है, जिसके कारण से वो अपने जीवन में वो सारी हदें पार करके वो सारी चीजों को पाना चाहता है। उसके लिए उसको कर्जा क्यों ना ले। अल्कोहलिक एनोनिमस की जो मेंबर्स है, पुराने मेंबर्स, मुझे बार बार अपने अनुभव के माध्यम से, अपने शेयरिंग के माध्यम से बताया जाता था कि भाई पुराना कर्जा खत्म करो, नया ले मत। लेकिन मुझे मेरी जीत पूरी करना है, मुझे मेरे अहंकार को सेटिस्फाई करना है, और मेरे अंदर जो ग्रैंडोसिटी है, जो दुनिया को बताना है कि मैं बढ़ चढ़ कर जो बताने की कोशिश में कर रहा था, वो मुझे अब दुनिया को ये समझाना है, तो उसके लिए मुझे कर्जा लेना। और मैंने हर एक चीज, घर बनाया, टीवी लिया, फ्रीज लिया, सोफा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, और हर एक चीज मैंने कर्जे पर की। जबकि एक न्यू कमर को, एक अर्ली रिकवरी वाले आदमी को जरूरत से ज्यादा अगर उसके दिमाग पर बोझ दिया जाए, तो वो आदमी शराब की दिशा में और जा सकता है। वो सबसे बड़ा रोड़ा उसके जीवन का हो सकता है, सबसे बड़ा हर्डल उसके जीवन का हो सकता है। शराब का गिलास मेरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, शराब मुझसे बहुत नजीक रखी हुई। सिर्फ मेरी एक गलत कृति या मेरी ए से हटकर अगर मैं जाता था, तो मैं शराब पीता था, मैं अपने आप को खत्म कर देता। लेकिन मैं शराब नहीं पिया, लड़ा, अपने आप से लड़ा, समाज से लड़ा। और तब जाके वो दिमाग में वो ए का वो काम, ए का वो स्लोगन गूंजा कि भाई धीरे चलो। वक्त निकल चुका था। फास्ट तरीके से रिकवरी करने के चक्कर में, फाइनेंशियल रिकवरी करने के चक्कर में, हाथ में जुआ आया, हाथ में सट्टा आया, लॉटरी खेलना शुरू किया। क्यों? क्यों? इसलिए कि भाई मेरी जो बर्बादी हुई है, वो बर्बादी को पूरा करने के लिए इन चीजों की मेरे को जरूरत है। ये चीज मैंने करना जरूरी है, मस्ट, मेरे लिए मस्ट हो गया था। जबकि ये मेरी कमजोरी थी, ये बात की और मैं कभी देख नहीं रहा। और ये कमजोरी मेरी आगे और बढ़ते गई और बढ़ते गई, और मेरे जिंदगी के हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो ब्रेकर मेरे को लगते गई। मैं जहां भी ऊंची उड़ान मारने की कोशिश करता था, वहां वो ब्रेकर मुझे लगता था और मैं गिरता था। हर एक क्षेत्र में मैं गिरता था, क्योंकि मेरी जो कृति थी वो निगेटिव थी। जब भी अर्ली रिकवरी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी अल्कोहलिक अगर निगेटिव कृति करता है, उसका गिरना बहुत तय है। पॉजिटिव कृति मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में बार बार बताया जाता है कि धीरे चल, आहिस्ता से चल, ज्यादा गड़बड़ घाई मत कर भाई, ईश्वर पे भरोसा रख, वो सब कुछ ठीक करेगा। मैं बोलता था काहे का ईश्वर यार, कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, और कोई ठीक नहीं होता, कुछ नहीं करता। सब कुछ अपने को ही देखना है, अपनी सब कुछ है। यानी मैंने स्वयं अपने आप को खुद ही ईश्वर बना लिया।
मैं खुद अपने आप का अपने सारे जगह में कंट्रोल कर सकता हूँ अपने आप को, ये मैंने अपने आप को बता दिया। लेकिन ये सत्य नहीं था, ये असत्य चीज थी कि जहां से मेरे सोब्राइटी को कभी भी धोखा हो सकता है, कभी भी मैं गिर सकता हूँ। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में कई लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते यार, तैयार बैठे रहते, लेकिन मैं मदद तो मांगू, मदद मिलती है मुझे, लेकिन मैं मदद नहीं मांगता। मेरे को ये लग रहा था अगर मैं मदद मांगूंगा तो साले ये लोग बोलेंगे साला दो ढाई साल से आ रहा है और इतना अ, उछल रहा है और इतना हमको भी बोल रहा है, तो मैं मदद मांगने के लिए डरता था। मैं ये सोचता था कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि साला मेरा वन टाइम मेरा कोई कर्जा मेरा पे कर दे, लेकिन मैं ईश्वर पर भरोसा नहीं करता। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में जब भी कोई अर्ली रिकवरी में आता है मेरे जैसा शराबी, वो शॉर्ट कमिंग के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करता है और अपने सोब्राइटी में कई प्रकार के अड़चने पैदा करता है, पारिवारिक अड़चन पैदा करता है, सामाजिक अड़चन पैदा करता है, यार दोस्तों के एक के अंदर अड़चने पैदा करता है। अब ये बोलोगे कैसा? अरे भाई मैं हर जगह झूठ बोलते रहता हूँ, परिवार में झूठ बोल के पैसा लेता हूँ, समाज में झूठ बोलकर पैसा लेता हूँ, ए में लोगों के साथ में फ्रॉड करता हूँ, उसका मैं पैसा लेता हूँ। यानी हर जगह मैं अपने लिए कई तो भी वो रोड़े पैदा करता हूँ, रोड़े तैयार करता हूँ, हर्डल्स में तैयार करते रहता हूँ। यार अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया कि प्रोग्राम अगर मेरे को जीना है, मेरे को सही तरीके से रहना है, तो मेरे को एक एक प्रोग्राम पर बनाए हुए उस पर चलना पड़ेगा। अगर मैं एक का प्रोग्राम फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शराब से दूर हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। 3 साल तक तो इस बात को मैंने मजाक ही समझा। 3 साल तक मैं मजाकबाजी में ही लगा रहा, सही मायने में अगर देखा। लेकिन 3 साल के बाद में जब पूरी तरीके से मैंने अपने आप को देखना चाहा, अपने आप को समझना चाहा कि मेरे जिंदगी में इतने बड़े बदलाव क्यों हुए, ये शायद 3 साल पहले मैं कर सकता था। लेकिन मैंने बताया ना कि एक अल्कोहलिक का सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई हो तो उसके अंदर का जो छिपा हुआ जो अहंकार है वो है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को बताया गया कि आत्मिक बीमारी है, आत्मिक रोग है, आत्मा को लगी बीमारी है, अंदर इंटीरियर पार्ट मेरे खराब हो चुके, जिसके कारण मैंने अपने जीवन में कई प्रकार की अस्त व्यस्तता कर चुका हूं। अब क्या मैं इस अस्त व्यस्तता से अपने अकेले के बलबूते पर क्या मैं संवर सकता हूँ? ये बात मेरे को शायद 3 साल के बाद में समझ में। अब मरता क्या नहीं करता, फिर सोचा चलो यार, अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला गया है कि प्रोग्राम प्रैक्टिस करने से जिंदगी के हर एक रोड़े पार हो सकते, हर एक अड़चने मेरे जीवन से निकल सकती। तो कैसे? एक हाउ में बोला गया है ना, कैसे कि क्या मेरे जैसा शराबी ईमानदार है, क्या वो ओपन माइंडनेस अपना रखता है बोलने के लिए, सुनने के लिए? क्या उसका विलिंगनेस इस प्रोग्राम पर चलने का है? ऐसे कई सवाल है जो मेरे जैसे शराबी के जीवन में लटके हुए रहते हैं। लटके हुए बोलूंगा मैं, लटके हुए रहते हैं, क्योंकि मैं अगर उसको पूरी ईमानदारी से अगर किसी प्रोग्राम के प्रति पूरा ईमानदार नहीं हूं, तो वो लटकन में आधे लटकन में ही लटका रहेंगे। ए में हर एक मेंबर जो भी आता है अल्कोहलिक एनोनिमस में, किसी को कोई ये नहीं बोलता कि भाई तू शराबी है, तेरे को शराब की बीमारी हो चुकी है, तूने इतनी बर्बादी। हर आदमी अपने अनुभव के माध्यम से
एक आने वाले नए अल्कोहलिक को ये बताना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है कि भाई मैं बर्बाद हुआ, तेरे को नहीं होना है ना, तो तू इस प्रोग्राम पर कैसे चलना है वो मैं तेरे को बताऊँ। ये मेरे को भी बोला गया था, लेकिन मेरे जैसा शराबी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहने की वजह से अपने इस अल्कोहलिक एनोनिमस के फ्रीडम का गलत तरीके से गलत फायदा लेने का प्रयत्न करते रहे। तो एक बोलते ना, अगर ट्रेन को पटरी से पूरा फ्रीडम रहता है, पूरा आजादी रहती है कि भाई आप दौड़ो 120 के 140 के स्पीड से, कभी उस ड्राइवर ने अगर सोचा कि नहीं मैं आज खेत से ही डालूंगा शॉर्टकट में, तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, खत्म हो सकती है। मेरे जैसे अल्कोहलिक के जीवन में अगर जो फ्रीडम दिया गया है, अगर उस फ्रीडम का मैं गलत तरीके से गलत नाजायज फायदा अगर उठाता हूँ, तो मेरे पीछे बनी हुई जो जिंदगियां है वो बर्बाद हो सकती है, खत्म हो सकती है, और मैं भी खत्म हो सकता हूँ। तो ए का प्रोग्राम मेरे को किस तरीके से लेना है, मेरे से पहले आए हुए लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताते कि भाई मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले शराब पीने के लिए मैं ईमानदार था, आज मैं नहीं पीने के लिए मैं कितना ईमानदारी यूज कर रहा हूँ। पहले मैं झूठ बोलने के लिए बहुत ज्यादा ईमानदारी यूज करता था, आज मैं झूठ नहीं बोलने के लिए मैं कितनी ईमानदारी यूज करता हूँ। पहले मैं एक फ्रॉड, पहले मैं अपने ही पैसे चुराता था, घर के ही पैसे चुराता था, भले बाहर चोरी नहीं किया। तो क्या मैं अपने आप को वहां स्टॉप कर सकता हूँ? मैं पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर सकता हूँ क्या? क्या मैं पूरी ईमानदारी के साथ में आई एम अनमैनेजेबल, मैं एक अस्त व्यस्त व्यक्ति हूँ, इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ क्या? क्या मैं पूरी ईमानदारी के साथ में उस चीज को स्वीकार कर सकता हूँ कि मुझसे कोई बड़ी शक्ति है, जिसको ईश्वर मानू, भगवान मानू, कुछ भी मानू, हायर पावर मानू, कोई तो शक्ति है जिसने मुझे आज तक बचा के रखा है। लाखों लोग शराब पी रहे भाई, कई लोग मर रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट में, कुछ लिवर खराब होकर, कुछ कैसे कैसे किस किस तरीके से किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, पैर टूटा है, लेकिन यार मैं एक जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ। इतनी दारू पिया तो भी मेरे को उस शक्ति ने कहीं तो भी जिंदा रखा है। इसका मतलब ये है कि कोई तो शक्ति है जो मेरे लिए काम कर रही है। क्या मैं उस शक्ति को काम करने दूं? क्या ये ईमानदारी मेरे अंदर है? अगर ईमानदारी है तो पूरी नम्रता पूर्वक मैं उसको स्वीकार करूं। क्या नम्रता मेरे अंदर है? अगर नम्रता नहीं है तो शायद मैं किसी को सुन नहीं पाऊंगा, ना ही तो अपने माइंड को ओपन कर पाऊंगा। क्योंकि नम्रता मेरे अंदर, ह्यूमिलिटी आना बहुत जरूरी है, बहुत मस्त है मेरे लिए। क्योंकि मैं एक नम्र व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक आक्रोशित शराबी हूँ, एक क्रोधित शराबी हूँ, एक अनमैनेजेबल शराबी हूँ। एक शराबी की जितनी व्याख्या की जाए उस हद तक जाने वाला मैं शराबी। यानी इस आध्यात्मिक रीत्या या इस आध्यात्मिक कदमों का मेरे जीवन में कोई भी अर्थ नहीं, अर्थहीन है। क्योंकि मेरे अंदर अगर नम्रता नहीं आई है, मैं अगर जैसा लोग जैसा है, जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा रोड़ा मेरे सोबराइटी का ये हो सकता है। क्योंकि मेरा जो गुस्सा है वो आए दिन पनपने वाला है, आए दिन बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं अपने परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ अपने ओपन माइंड। मैं अपने ओपन माइंडनेस से मैं अपनी अंदर की बातों को, आत्मिकता को, जो लगी हुई बीमारी को मैं बाहर लोगों तक शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लोगों की बातों को रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कई बार हो गए ना यार, क्या सुनना, वही मध्यपाश, वही रिकवरी, वही सोबराइटी में आने वाली अड़चने, वही सब कुछ।
तो यहाँ मेरे को नम्रता की जरूरत पड़ती है कि नम्रता पूर्वक, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ में, पूरी विनम्रता से मैं उन चीजों को, अपने माइंड को थोड़ा ओपन करके मैं उसको स्वीकार करूं। स्वीकार भाव करने के लिए भी मेरे जैसे शराबी को नम्रता की बहुत बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नम्रता कोई मुझे 1 या 2 दिन में नहीं मिलने वाली है। मैं अगर ए में आया हूँ, इसकी मुझे रोज डेली जीवन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं मेरे जीवन में मैं देखता हूँ मेरे स्वभाव दोष। मैं पहले कैसा था, मेरा जीवन में क्या क्या मैंने लफड़े किया, मेरा माइंड कितना क्रिमिनल था, मेरा हाथ कैसी चलता था, मेरे मुंह में गालियां कैसी भरी रहती थी, दारू पिया तो मैं कैसा शैतान बनता था। ये सब मेरे को मेरे इन्वेंटरी में समझ में आता है। कभी कभी आज एक सुपर एक मेंबर से बात कर रहा था, उसको जब नया मेंबर था अर्ली रिकवरी में, जब मैं उसको बता रहा था कि यार मेरे जैसे व्यक्ति में जब चेंज आ सकता है, तो वो जो बातें मैं उससे जब खोल रहा था तो मेरे खुद शरीर को कांटे आ रहे थे। इसलिए कांटे आ रहे थे कि पुराने जो मेरे जो इंसिडेंट्स है, मेरे को वो वापस दिख रहे थे मेरे नजरों के सामने कि विजय तूने जिंदगी में क्या किया। तो मेरे जैसे शराबी के इतनी खतरनाक स्टेज से, इतने खतरनाक जगह से आने वाले व्यक्ति के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मेरे अंदर वो नम्रता है। क्यों एक्सपेक्ट करती है? क्योंकि इतने सालों के उदाहरण, इतने सालों के अनुभव है कि अगर एक शराबी के अंदर आध्यात्मिक रीत्या उस नम्रता का स्वीकार भाव उसके अंदर नहीं आएगा, तो वो व्यक्ति जाकर दोबारा अपने आप को फिर बर्बाद कर देगा। उसने अपने दोषों को अगर पूरी नम्रता से स्वीकार नहीं करने के लिए वो तैयार है, तो जाकर वो अपनी जिंदगी को फिर बर्बाद करने वाला। तो यहां मैंने प्रैक्टिस करना अपने आप में शुरू किया, गालियों को देना बंद किया, गुस्से को काबू रखना शुरू किया। गुस्सा मेरा बेसिक है, क्योंकि मेरा गुस्सा मेरे सोबराइटी में सबसे बड़ी अड़चन है, लेकिन मैंने उस पर प्रैक्टिस किया। मैंने हंसना चाहा, मैंने कॉमेडी करना चाहा। मैं आज भी कॉमेडी करता हूँ, बहुत अच्छी लोगों के साथ में हंसी मजाक यो त्यो। मैं पहले लोगों के साथ में अलग तरीके से बात करता था। मेरे को गुस्सा था, रिजस्टमेंट था लोगों के प्रति, खुन्नस भरी हुई थी अंदर, लेकिन मैंने अपने डिफेक्ट को नम्रता पूर्वक इसको स्वीकार किया कि नहीं विजय, अगर तू अपने आप में चेंज नहीं लाएगा तो तेरी परिस्थितियां और खराब हो सकती है, और तेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में कहीं तो भी शराबी नहीं, लेकिन इस शराबियत ये तेरी सबसे बड़ी रोड़ा बनने वाली है। ये बात ध्यान में रख। शराब एक मामूली सिंबल है मेरे ऐसे शराबी के जीवन में, लेकिन मेरी शराबियत बहुत खराब है। वो मुझे व्यवहारिक रीत्या, भावनिक रीत्या, आत्मिक रीत्या, सामाजिक रीत्या हर एक परेशानी में डालकर मुझे वो बर्बादी के कगार पर लेकर जा सकती है। ये बात पक्की है, 100% है मेरे अपने अनुभव। इसलिए ओपन माइंडनेस के जरिए से मेरे को हर एक चीज, हर एक बात को बोलना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, प्यार से लोगों के साथ में पेश आना पड़ेगा। परिवार में प्यार का वो मैंने माहौल तैयार करना पड़ेगा। बच्चों के साथ में फ्रेंडली एक अच्छा वातावरण मैंने रखना पड़ेगा। बीवी के साथ में एक अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। मेरे को याद नहीं पिछले 8-10 साल में हमारा कभी झगड़ा हुआ करके। ये प्रोग्राम ने मुझे बताया कि बीवी बच्चों के साथ में कैसा रहना, क्योंकि वही तेरी सोबराटी के सबसे बड़े धन दौलत है भैया। उन्हीं के साथ में अच्छा रहे, उनसे ही प्यार कर, बाजू वाले से नहीं। क्योंकि बाजू वाली से अगर प्यार करने के लिए जाएगा तो वो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा रहेगा। ये बात ध्यान में रखना भाई। क्या ये विचार या आचार मेरे मन में नहीं आए, लेकिन ए का टच, ए के विचार और ए ने मुझे बताया कि भाई अगर परस्त्री के तरफ जाएगा तो वो तेरे को कभी भी शराब पिला सकती है, कभी भी तेरे को बर्बाद कर सकती है।
ये कई लोगों के उदाहरण, कई लोगों के अनुभव मेरे कान पे है। अगर मेरे कदम जाते हुए भी रहे तो मैं अपने आप के प्रति वो नम्र बनकर पीछे हटने का प्रयास में हर वक्त करते रहता हूँ। हर वक्त अपने आप को एक नम्रता पूर्वक आगे मैं बढ़ाने की कोशिश करते रहता हूँ, और मैं उस दिशा में ना जाऊं इसके लिए मैं हर वक्त प्रिकॉशन लेते रहता हूँ। क्योंकि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा होगा तो ये एक डिफेक्ट है, लस्ट। और वो लस्ट आदमी को कब किस दिशा में कहा लेकर जाएंगी और कब वो शराब पिलाएंगी, वो न चाहते हुए भी पी जाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि मेरे को ओपन माइंडनेस होना पड़ेगा हर वक्त, कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। ये लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, स्पॉन्सर तक पहुंचाना जरूरी है। अगर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मैं बता कुछ और रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ और दुनिया में जी कुछ और रहा हूँ, कुछ नाटक और कर रहा हूँ। एक शराबी बहुत नाटकीय वृत्ति का होता है, कई पार्ट में वो नाटक करता है, 3 अंक की नहीं कई अंक की नाटक कर डालता है। मैं करता था। तो ए में आने के बाद मेरे को ये नाटकगिरी बंद करना पड़ी। ये बात मेरे को बार बार बताई गई है कि मेरे को ज्यादा नाटकगिरी नहीं, रियलिटी को सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि ये मुझे आईना दिखाती है, सच्चा आईना दिखाती है, सच्चाई का आईना दिखाती है। मैं उस आईने में देखूं तो सही कि भाई क्या है, मेरी शक्ल सूरत क्या है, क्या था और मैं क्या बन गया। अगर मैं अपने माइंड को ओपन नहीं करूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं बताऊंगा, तो मेरे जीवन में ये रोड़े तैयार होने वाले। अगर जिस दिन मैं अपने माइंड को पूरी तरीके से खोलकर सामने रख दूंगा और अपने विचार क्या है, अपने अच्छाई बुराई क्या है मेरे सामने, मेरे शेयरिंग के माध्यम से जो मैं यहाँ बता सकता हूँ और जो नहीं बता सकता वो स्पॉन्सर के बाद जाकर, ये जब मैं करने का प्रोसेस में रहता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी इस प्रोग्राम के प्रति मेरा विलिंगनेस और बढ़ जाता है, मेरे अंदर की इच्छाएं बढ़ जाती है, ए के प्रति मेरा लव होना शुरू हो जाता है। और ए के प्रति लव होना, ए के प्रति प्रेम होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर लव नहीं है, मैंने देखा हूँ एक साल में 31 के बाद में देखो कई लोग आते, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 10 लोग आएंगे उसमें से एक आदमी टिकता है, वो लॉन्ग टाइम तक अपनी सोबराइटी पाता है। वजह क्या है ना, 9 लोग क्यों चले जाते भाई, 9 लोग इसलिए चले जाते कि वो आधे अधूरे प्रयास करके बाहर निकल जाते, उनको उतने में ही खुशी मिल जाती। और बाद में वो क्या करते, कोई वापस आता, कोई नहीं आता, कोई उधर ही ये हो जाता। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने देखा हुआ है क्या हुआ लोगों के साथ। डर दिखाने का प्रोग्राम नहीं, ये प्रोग्राम विश्वास का है। क्योंकि उनका जो विलिंगनेस पावर है वो अंदर से कभी बढ़ता नहीं, उनका विलिंगनेस उनके सेल्फिशनेस तक के ही सीमित रहता है। ये मेरे साथ में भी हुआ था। ए में मैं जब आया था, एक स्लोगन भी है हमारा, ए मुझे जीवन दान देना चाहती है, ए मुझे बचाना चाहती है और मैं ए से भागना चाहता हूँ। जब तक कि मैं विलिंगली पूरी इच्छाओं के साथ में अपने इस परिस्थिति को, अपने इस फेलोशिप को, अपने ग्रुप्स को स्वीकार नहीं करूंगा, पूरी इच्छा अनुसार अपने बर्बादियों को स्वीकार नहीं करूंगा, तो मैं ए में टिकने वाला नहीं। मैं ऊपरी तौर पर मेरे को बाद में मोनोटोनस लगेगा, बोरनेस लगेगा और मैं निकल जाऊंगा। मेरे को ए के डीप तक घुसना है, ए के अंदर तक जाना है। हर एक ईच वन, हर एक सदस्य के साथ में मैंने बात करना है। कोई बाइडिंग नहीं इधर की भाई उससे बात मत कर, इससे बात मत कर, हर किसी से बात कर, जो अच्छा लगता है उसके साथ में बात कर। यहाँ मेरी इच्छाएं मेरी और बढ़ती रहती है, और प्रोग्राम मेरे को क्या बताना चाहता है, और तरीके से मैं आगे आगे जैसा ऐसा बढ़ता हूँ, तो मेरी इच्छा सर्विस करने के लिए हो जाती है।
ए में कुछ पैसा नहीं मिलता किसी चीज का, कि कोई चीज मेरे को सर्विस करने जाओ तो मेरे को पैसा मिलेगा। ए में तो मेरे को ऑनेस्टी के साथ में बताया गया कि अल्कोहलिक का पैसा है, एक एक दो दो रुपए का जमाना था। जिस वक्त मैं आया था, दो दो रुपए डालते थे, 1 रुपया डालता था। हमारे ओल्ड टाइमर ग्रुप में से वहां से शेयर करते थे। यही हमारा ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है कि किसी अल्कोहलिक का पैसा हमने खाना नहीं चाहिए। वो खाया तो कौन से रास्ते से निकलेगा पता नहीं, कितनी बर्बादियां होंगी कोई पता नहीं। मेरे वो कंसेप्ट आज भी मेरे दिमाग में है। मैंने अल्कोहलिक का नहीं, सारी दुनिया में जो भी व्यवहार करूंगा, मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले का। मैं एक दुकान में कुछ टैबलेट लेने के लिए गया, तो उसको पूछा कितना पैसा हुआ। वो बोले 10 रुपए हुए। मैंने 10 रुपए दिए, वापिस आया। लेकिन मेरे को डाउट था कि वो जो ओमेज डी है, वो टैबलेट 12 रुपए की समथिंग एक मिलती है। मतलब चलो यार सस्ती वगैरह होगी। मैंने उतना माइंड नहीं किया। मैं दूसरे दिन गया, वही 2 टैबलेट, तीसरे दिन जाकर वही 2 टैबलेट मैंने फिर खरीदा। उसने 24 रुपए काटा। मैं बोला क्यों? देखो मेरे जैसा शराबी होशियार बेईमान थोड़ी सी, यानी वो बोलते हैं ना शॉर्टकमिंग छोटी चीज से शुरू होता है। मेरे को अभी वो ध्यान में आया, तो फिर को मैं जब मेडिटेशन कर रहा था मेरा, तो मेरे को ध्यान में आया कि मैंने वो गलत काम किया। मैंने ये नहीं बोला उस दुकानदार को कि भाई तुमने तो कल 5 रुपए काटे थे, आज कैसे 12। अगर मैंने ऐसा बोला रहता तो मेरे को डर था अंदर कि वो मेरे को बोलेगा कि और तू उसमें पैसे दे, 7 दूनी 14 रुपए। मैं यार अंदर का डर और मेरी बेईमानी एक छोटे से व्यवहार के लिए मैंने किया। ये रियलाइज मुझे हुआ 2 दिन के बाद, आज हुआ मुझे वो रियलाइज। तो यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में मैंने बेईमानी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। मैं इसका अमेंड्स करूंगा बाद में, उसके बाद जाकर। इसलिए मैं उसको शेयर कर रहा हूँ कि वो मेरी गलती थी। बात छोटी नहीं है, यही छोटी चीज आगे चल के मेरी बड़ी बन सकती है। इसलिए मेरे को बोला गया है अल्कोहलिक एनोनिमस में कि मैंने अपने माइंड से ओपन होकर पूरे विलिंगली मैंने इस प्रोग्राम को स्वीकार करते रहना चाहिए। जिंदगी में हर एक जगह मैंने स्वीकार भाव करना चाहिए। हर एक क्षेत्र में जैसा जैसा ये स्वीकार भाव मेरा बढ़ते रहता है, वैसी वैसी आध्यात्मिक प्रगति मेरे अंदर आते रहती है। आध्यात्मिक विचार, ये कुविचार जाकर एक नए विचारों का संग्रह मेरे जैसे शराबी के अंदर आना शुरू होता है। मेरे को बाहर की दुनिया के लोग आज भी बोलेंगे ना कि जिन्होंने मेरा अल्कोहलिज्म देखा, जिन्होंने मेरा स्वभाव दोष देखा है, जिन्होंने मेरा गुस्सा देखा है, वो लोग मिलते हैं, कभी कभी बोलते हैं मुझे। वो एक मराठी में बोलते हैं ना, वालायता वाल्मिक झाला। कई लोगों ने मुझे बोला मेरे पुराने एरिया के। मैं तो एरिया चेंज कर दिया अभी। जिस एरिया में आया वो एरिया वाले मुझे नहीं जानते थे कि शराब पीता या नहीं पीता, लेकिन वो लोग बोलते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा वो पुराना अल्कोहलिज्म देखा हुआ है। उन्होंने मेरे वो तमाशे देखे हुए हैं। ये आइडल मेरे को बाहर के दुनिया में बनना जरूरी है, उससे मेरे को अहंकार में नहीं चढ़ना है। ये बात मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बार बार बता के रखी। क्योंकि जब तक एक अल्कोहलिक के अंदर उसकी आध्यात्मिक लेवल या उसका आध्यात्मिक प्रगति नहीं होंगी, तब तक के वो अपने पैसे को बचा नहीं पाएगा, अपनी प्रॉपर्टी को बचा नहीं पाएगा, अपने रिलेशंस को नहीं बचा पाएगा, अपने स्वभाव दोषों की वजह से वो अपनी ड्यूटी को भी नहीं बचा पाएगा। ये मैंने कई ऐसे लोगों के उदाहरण देखे हुए हैं, जिससे मेरे को सीखना बहुत जरूरी। इसलिए बोला गया है कि एक शराबी के अंदर आध्यात्मिक प्रगति होना बहुत जरूरी है। जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, जहां मेरे को रेड पेन से लिख दिया था कि साला ये बेकार आदमी है, विदाउट पे हो चुका था, आज मेरी 300 के पार छुट्टियां जमा है। जिस परिवार ने मेरे को बेकार आदमी बोल दिया था, वो परिवार का आज मैं सबसे बड़ा अच्छा करता धरता हूँ। जिस समाज ने मेरे को बाहर फेंक दिया था, वो समाज आज मेरे को पूछता है, मुझे बुलाता है। मेरे को पहले कोई बुलाता नहीं था।
आज बुलाता है। ये सब क्यों होता है? कि एक शराबी के अंदर जब अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम को, 12 कदमों को जब वो अपने जीवन में लागू करता है, उसकी इच्छाएं प्रोग्राम को लेने की जब शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर धीरे धीरे करके उसका आध्यात्मिक लेवल बढ़ता है और दुनिया के सामने एक आइडल बनता है और दुनिया उसको एक अच्छा व्यक्ति मानती है। ये पहले क्या था और आज क्या? यही तो मेरे को बनना है, यही तो मेरे को आइडलगिरी दुनिया के सामने दिखाना है। इससे मेरे को मेरे अहम में नहीं चढ़ना है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को बताया गया है कि मेरे को बहुत ज्यादा दिन तक मेरे सर में, मेरे दिमाग में किसी के प्रति कोई कुन्नस या गुस्सा नहीं होना चाहिए। सामने वाला अपने घर में परेशान होकर, परेशान नहीं, वो अपने घर में शांति से रहता है, लेकिन सारी परेशानियां मैं बोझ अपने आप को समझकर मैं उसमें जीते रहता हूँ, उसमें मरते रहता हूँ। और ये डिफेक्ट मेरे अंदर था, पहले था मेरे। मैंने अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर मैंने प्लान करना शुरू कर दिया तो रात की मेरी नींद खराब होती थी, मेरे को गुस्सा आता था, उसका क्या करूं क्या नहीं। लेकिन आज इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर चलने की वजह से हर किसी को माफी की भावनाओं से, हर किसी को जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने के लिए आज मैं तैयार है। आज मेरे को उन लोगों का गुस्सा नहीं आता। कोई मेरे बारे में गलत भी बोले, बोला है, बहुत लोगों ने बोला है, मैं बोलता है जान दो यार, लेट गो। क्योंकि मैंने गलतियों का सबसे बड़ा पुतला तो मैं हूँ, मैंने कई लोगों का गलत किया। आज अगर लोग मेरे बारे में कोई गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, तो मैं उसकी तरफ ध्यान ना दूं। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को समझा कर बताई। क्योंकि अगर मैं मेरी निंदा या मेरी गॉसिप के प्रति लोगों की तरफ ध्यान देना अगर शुरू करूं, तो मैं अपने दिमाग में बहुत ज्यादा बोझ लेकर घूम रहा हूँ। ये बात ध्यान में रखने लायक है मेरी जैसे शराबी की। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा बोझ नहीं पालना चाहिए, ना गुस्से का, ना परेशानियों का, ना अपने डिफेक्ट का। और धीरे धीरे कर कर अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम पर अगर मैं चलने के लिए इच्छुक हूँ, तो धीरे धीरे करके मेरे एक एक डिफेक्ट को मैंने ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको एक एक निकालना मैंने बहुत जरूरी है। और उसके लिए मुझे नम्रता की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ऑनेस्टी की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और मेरे को मेरे जो स्टेप है, 12 स्टेप, इन स्टेप की मेरे को प्रैक्टिस करना जरूरी है। और ये मस्त है, इसलिए मस्त है क्योंकि ये मेरे जीवन को बदल देते हैं, मेरे जीवन को पलट देते हैं। पहले मैं कैसा जीवन था और आज मेरा कैसा जीवन है, ये दोनों के बीच के फर्क को मैं जानने के लिए बढ़िया तरीके से आगे चलते रहता हूँ। तो धन्यवाद।